तो क्या हाल है दोस्तों। अभी हम घर आ गए थे, 2 दिन से घर ही पर थे और अब फ़ोन आया कंपनी से कि निकल जाओ, गाड़ी लोड हो गई है हैदराबाद की। तो हम निकल गए हैं घर से और अभी हमारा एक दोस्त आ रहा है, यही थोड़े आगे है 5 किलोमीटर, वो लखनऊ का चक्कर लगा के आ रहा है, तो उसके साथ बैठ के चलेंगे मंडीदीप तक। अभी हम भोपाल में हैं, तो चलो वो आ जाए फिर उसके साथ चलते हैं। जब तक मेन रोड पे पहुंच रहे हैं, मेन रोड पे पहुंच के थोड़ी देर खड़े रहेंगे, तब तक वो आ जाएगा। और इस बार हम जा रहे हैं हैदराबाद, तो चलो देखते हैं कब तक वापस आते हैं। इस बार तो गाड़ी पिट गई थी, थोड़ी सी लेट हो गए। बिजवाड़ा का चक्कर 22 दिन में लग पाया, जबकि जल्दी आ जाना था, तो माल नहीं मिल पाया, थोड़ा खड़े रहे। 7 दिन बिजवाड़ा में खड़े रहे, फिर 4-5 दिन हैदराबाद में खड़े रहे। अब फिर हैदराबाद जा रहे हैं, तो देखो उम्मीद है जल्दी चक्कर लग जाए। वो ये हमारी कॉलोनी है, यहाँ मैं रहता हूँ। अभी न्यू कॉलोनी है, मतलब घर वगैरह बन रहे हैं, ये दिख रहे होंगे। लोग आते जा रहे हैं, अपने घर बना बना के रहते जा रहे हैं। हमने पहले बना लिया था, तो हम पहले से रह रहे हैं। वो सामने मेन रोड है, हाईवे। और चलो भाई आ जाए अपना, फिर उसके साथ बैठ के मंडीदीप चलते हैं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि हमको एक गाड़ी लेने आ रही है, तो आपको सामने गाड़ी आती हुई दिख रही होगी। और चलो इसी के साथ बैठ के चलेंगे अब, क्योंकि गाड़ी आ गई है, ये अपनी ये गाड़ी चली आ रही है। अब इसी के साथ बैठ के चलेंगे। चलो गाड़ी तो आ गई, चलो बैठ जाते हैं, फिर मंडीदीप में मिलते हैं। तो अभी हम आ गए मंडीदीप, ये हमारे रास्ते भाई, इनके साथ बैठ के मंडीदीप आ गए और अपनी गाड़ी पे पहुंच रहे हैं। गाड़ी पे पहुंचने के बाद गाड़ी उठाएंगे, डीजल लेने जाएंगे। चलो गाड़ी पे चलते हैं, फिर डीजल लेने जाना है। तो फाइनली दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी उठा ली है और जैसा कि आप देख ही सकते हो, हम अपने पंप की तरफ जा रहे हैं। डीजल लेंगे, डीजल लेके हमको आगे शोरूम में थोड़ा सा काम है, यूरिया लेना है। ये जो BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं, इनमें अलग से यूरिया डलता है, तो यूरिया की एक बाल्टी उठानी है, उसके बाद चलना है। तो ये आ गया हमारा पंप, बस डीजल लेंगे और डीजल लेके फिर आगे शोरूम पे रुकेंगे। शोरूम पे थोड़ा सा काम है, शोरूम का काम ख़त्म करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यार पंप पे लगता है भीड़ है, ये गाड़ी भी शायद उसी तरफ मुड़ेगी। ये हमारा पंप आ गया और ये जो गाड़ी दिख रही है JTR लिखा है, पहले मैं यही गाड़ी चलाता था, बट वो सेट ठीक नहीं था, तो नहीं। अभी जाम लग रहा है पंप पे, सही बात है, पंप पे जाम लग रहा है। चलो फिर, अभी तो पंप पे जाम लग रहा है, थोड़ी देर बाद डीजल मिलेगा। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ये देखो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, छोटी वाली। और फिर चलो मिलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यार जाम लग रहा है अभी पंप पे, हमको उस तरफ वाले नोजल से डीजल डलवानी है। ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है छोटी वाली, अभी जाके पर्ची बनवा लेते हैं, फिर डीजल लेंगे। ये पंप आप पहचानते ही होंगे, ये हमारा पंप है, परमानेंट इधर ही से डीजल लेते हैं, इधर सेट का खाता चलता है। और चलो फिर आगे शोरूम पे रुकेंगे, तो वहाँ से बाल्टी और उठानी है, फिर मिलते हैं। तो चलो फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद हमारा नंबर आ गया है और हमारी डीजल पॉइंट पे गाड़ी लग गई है। और लगभग डीजल भी हमारा पूरा हो गया है, 280 लीटर डीजल ले रहे हैं। और डीजल डलाने के बाद अब कुछ नहीं करना, अब सीधा निकलना है। थोड़ा सा शोरूम पे काम है, तो शोरूम पे हमें यूरिया की बाल्टी और लेनी है, और यूरिया की बाल्टी लेने के बाद फिर कहीं नहीं रुकना, फिर चलना है। फिर जहाँ सोएंगे या खाना खाएंगे वहीं रुकेंगे, उसके अलावा तो कहीं रुकना नहीं है। डीजल हमारा हो गया 280 लीटर। टैंक में चेक कर लेते हैं, टैंक भी लगभग फुल ही हो गया है। चलो अब चलते हैं।
तो डीजल वीजल लेके अभी हम गैस भी हमने भरवा ली है। खाना बनाने के लिए गैस थोड़ी कम थी तो गैस भरवा ली है। और ये आ गए हम शोरूम, ये शोरूम आ गए। मैंने आपको बताया था कि शोरूम पे थोड़ा काम है, तो शोरूम से हमें एक ये शोरूम आ गया लीलैंड का। शोरूम से हमें उठानी है एक यूरिया की बाल्टी, और उसके बाद फिर जो चले तो सीधा बुधनी में रुकेंगे, चाय माय पियेंगे, और फिर जितना आज हो सकता है कोशिश करेंगे सफ़र खींचें, वरना फिर सो के कल सुबह चलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:06 और डीजल टंकी फुल है। यूरिया और लेना है तो चलो चल के वो ले लेते हैं। उसके बाद जो चले तो फिर सीधा रुकेंगे बुधनी में। तो चलो मिलते हैं फिर। बुधनी सारा कुछ पार कर लिया हम लोगों ने। मतलब रुके थे चाय पीने के लिए, फिर वीडियो नहीं बना पाए, फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था, चार्जिंग कम बची थी। तो फ़िलहाल हम अभी आ गए हैं बरेठा घाट, जो कि बैतूल से पहले है। ये अंधेरा हो गया पूरा, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, सर्दी का टाइम है, 7 बजे भी इतना अंधेरा हो गया। देखो 7 बज रहे हैं, अभी 7 बज गए हैं, लेकिन इतना अंधेरा जैसे लग रहा है कि रात के 12 बज रहे हों। और ये खड़ी हमारी गाड़ी, चारों इंडिकेटर जला के, रोड के साइड में ही है, रोड से बहुत नीचे उतरी हुई है, बहुत नीचे उतरी हुई है। तो पीछे एक ढाबा था, ढाबे से थोड़ा सा आगे अपने गाड़ी लगा ली है और रुक गए हैं, क्योंकि अपन को भी बरेठा घाट पे थोड़ा क्या है ना, गाड़ी माड़ी में चोरी होती है, गाड़ियाँ कट जाती हैं, उधर सील वगैरह काट देते हैं, तो रात में चढ़ते नहीं हैं वो घाट। और गाड़ियाँ अभी चल रही हैं। और ये आगे जाके बरेठा घाट के नीचे एक बड़ा ढाबा है सरदार जी का, तो वहाँ जाके सारी सो जाती हैं। हम भी वहीं जाके सोएंगे, पर हम रुक गए थे, हमने पीछे खाना बनाने का सामान लिया। चलो गाड़ी में चढ़ते हैं। खाना बनाने का सामान लिया और खाना बनाने के लिए रुक गए थे। तैयारी सारी हो गई है, सब्जियां काट ली हैं। रोटी बनाएंगे नहीं, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम लग जाएगा, और फिर रात का टाइम है, कोहरा भी हो जाता है, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है रोटी बनाने में। तो हमने डिसाइड किया कि पुलाव बना लेते हैं, मटर पुलाव। ज़्यादा सब्जियां मिली नहीं, तो टमाटर मिल गया, आलू मिल गए, मटर मिल गए, चावल मिल गए। तो अभी हम ये बनाने के बाद अपनी गैस वगैरह रेडी है, भरवा के लाई थे, पानी भी भरा हुआ है। तो पुलाव बनाने के बाद यहीं खाएंगे, और फिर यहाँ से समथिंग 50 किलोमीटर आगे वो ढाबा है, और उसके आगे घाट है, तो ढाबे पे रुक जाएंगे। तो चलो खाना बना लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी भाइयों, क्या हाल है। हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। रात में हम सो गए थे, जैसा कि आपको बताया था, बरेठा घाट के नीचे, क्योंकि यही है बरेठा घाट जिस पर हम चढ़ रहे हैं। ये जो टेक है, ये सबसे ख़तरनाक टेक है। कई बार यहाँ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी देख नहीं पाते एक दूसरे को, तो फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं। और ये सिंगल गाड़ी के लिए जगह है, सिंगल गाड़ी पास हो सकती है एक बार में। ऊपर की गाड़ी ऊपर रुकना पड़ती है, अगर नीचे से कोई गाड़ी आ रही है, और नीचे की गाड़ी नीचे रुकना पड़ती है। और ये हमारे मंदिर जी, जय भगवान, सुबह सुबह दर्शन हो गए। एक माँ काली का मंदिर है। और ये देखो गाड़ी धीरे धीरे चढ़ रही। ये टेक जो है ना, सबसे गंदी टेक है ये, मतलब यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और स्पेशल गियर लग गया हमारा, ये गाड़ी है सामने, इसकी वजह से। तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम चाय माय पी के चले हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि एमपी बॉर्डर पे जाके रुकेंगे, वहीं चाय माय पियेंगे। ये देखो ये गाड़ी रुकी हुई है। ऐसे गाड़ियाँ रुकना पड़ती हैं, तब जाके एक गाड़ी पास होती है, वरना एक्सीडेंट होता है। तो अब एमपी बॉर्डर पे पहुंचते हैं। चलो देखते हैं, वहाँ जाम अगर नहीं लग रहा होगा तो जल्दी गाड़ी पास हो जाएगी, और जाम लग रहा होगा तो फिर लेट होगी। ये देखो सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। अब हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ गई है, तो ये गाड़ियाँ नीचे जाएंगी। तो ये बरेठा घाट है। यहाँ पर रात में क्या है, चोरी भी होती है, कोहरा भी लगता है। अभी ठंड है तो कोहरा आता है, तो रात में दिक्कत ही है, इसलिए रात में नहीं चढ़े, अभी दिन में चढ़ गए। तो अब चलो एमपी बॉर्डर पे चलते हैं, वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एमपी बॉर्डर पे। ये देखो गाड़ियाँ जा रही हैं एमपी बॉर्डर, और अभी गाड़ी पास नहीं कराई है, पहले ही रुक गए थे। गाड़ी माड़ी पास कराएंगे, पेपर वगैरह चेक करना पड़ते हैं ना। तो अभी गाड़ी पास कराने के बाद ये हमारी गाड़ी रही।
आगे जाके चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह से चल रहे हैं बैतूल से, तो फिर वही बरेठा घाट से, तो उसके बाद अभी रुके नहीं कहीं, एमपी बॉर्डर पे ही आके रुके हैं। अभी जाके चलो आगे चलते हैं, गाड़ी पास करा लेते हैं, उसके बाद आगे चाय पियेंगे फिर चलेंगे आगे। कहीं खाना भी खाना है जो रात को बनाया था, क्योंकि चावल हैं, फिर उसमें सारी सब्जियां डली हैं, कहीं ख़राब ना हो जाएं। तो पहले चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद फिर देखेंगे, कहीं आगे रुकेंगे तो खाना खाएंगे। अभी तो पहले गाड़ी पास करानी है, गाड़ियां जा रही हैं। ये है एमपी बॉर्डर, मुल्ताई वाली, मुल्ताई की बॉर्डर है ये। बस इसके बाद महाराष्ट्र बॉर्डर लगेगी, फिर नागपुर पहुंच जाएंगे। चलो गाड़ी पास कराते हैं। तो दोपहर के 1 बज गए दोस्तों। खाना रखा हुआ था बना हुआ कल का, तो खाना खा लेते हैं। चावल ही बनाए थे फ्राई करके, तो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, वरना ज़्यादा लेट करा तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। इधर टोल टैक्स है, टोल टैक्स पे रुक गए थे। अब यहाँ खाना खा के चाय पी के और फिर चलेंगे। चलो खाना खाते हैं। तो क्या हालात हैं दोस्तों, शाम हो गई है, नागपुर भी हमने पार कर लिया है। देखो सूरज भी ढलने लगा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और हम जाम चौराहे पे आ गए हैं। जाम चौराहे से पहले जो टोल पड़ता है, टोल पे रुके हुए हैं। ये रहा हमारा सामने टोल, और ऐसे ही रुक गए थे। शाम हो गई है, थोड़ा सा गाड़ी चलाते चलाते थक गए थे, तो सोचा रुक जाते हैं। अब यहाँ से चलेंगे और फिर देखो कहाँ रुकते हैं। ये रही हमारी गाड़ी। अब यहाँ से चलने के बाद आज रात जितनी भी गाड़ी चलेगी, फिर उसके बाद कोशिश रहेगी कि कल रात तक हैदराबाद में घुस जाएं। तो चलो अब टोल पार करते हैं, और टोल पार करने के बाद चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर चलेंगे। तो आज का दिन तो हमारा ख़त्म हो गया दोस्तों। आदिलाबाद बॉर्डर के पास आ गए हैं। बॉर्डर से पहले ही एक राजस्थानी होटल पर रुक गए थे। गाड़ियां लगी हुई हैं, कुछ गाड़ियां चल रही हैं, अपन रुक गए थे। रात हो गई थी, 1 बज गया था। सुबह उठ के चले हम बरेठा से पहले, और अभी आदिलाबाद बॉर्डर आ गए। 400-450 किलोमीटर गाड़ी चली आज हमारी। अब सुबह चलेंगे और कल कोशिश रहेगी कि पहुंच जाएं। इधर और भी गाड़ियां लगी हुई हैं। हमने यहीं खाना खा लिया है, आज बनाया नहीं था। अब हैदराबाद पहुंच के बनाएंगे जब कंपनी पहुंच जाएंगे। तो चलो सोते हैं अब यहीं, सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए सबको गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है सभी के। उठ गया मैं, और अब चाय माय पियेंगे यार। थोड़ा लेट हो गए, 9 बज गए। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी वाड़ी साफ़ कर ली। अब चाय पियेंगे, वो होटल है सामने। और सभी गाड़ियाँ अभी लेट ही उठे हैं सभी लोग। सर्दी है ना, तो कोहरा मोहरा छटने के बाद आराम से ही उठते हैं सब। आप चलेंगे और शाम तक पहुँचना है। फिर चलो चाय माय पी लेते हैं, फिर निकलते हैं। तो अभी हम आ गए तेलंगाना बॉर्डर पे, आदिलाबाद। हम सो गए थे पीछे राजस्थानी ढाबे पे, तो फिर सुबह उठ के चले हैं। तो अभी हम आदिलाबाद आ गए हैं, और यहाँ पे एंट्री देनी पड़ेगी 200 रुपये की। तो चलो एंट्री करा लेते हैं, एंट्री के बाद ही वो हमको छोड़ेगा। उसके बाद हम हैदराबाद में रुकेंगे जाके सीधा। कहीं अगर चाय पीनी हुई तो रुकेंगे, वरना आप सीधा हैदराबाद में रुकेंगे। चलो एंट्री कराते हैं। तो फाइनली गाइस हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं, और हैदराबाद पहुंचने के बाद अब हम कंपनी जा रहे हैं। अभी चढ़ रहे हैं हम हैदराबाद के रिंग रोड पे, मिर्चल 6 लाइन पे। तो 6 लाइन पे चढ़ने के बाद हमको 11 नंबर से उतरना है, वहीं पर हमारी कंपनी है।
और वहाँ आके आज देखो, आज तो संडे है, आज तो मुश्किल है खाली हो, क्योंकि हम कल पहुँचे नहीं थे, कल रुक गए थे पीछे, क्यों आज संडे था, इस चक्कर में पहुँचने को तो कल पहुँच जाते, बट नहीं पहुँच पाए क्योंकि आज संडे था और कल टाइम ज़्यादा हो गया था, तो गाड़ी वैसे भी खाली होती नहीं। और ये अभी हम रिंग रोड का टोल कटा रहे हैं, टोल कटाने के बाद रिंग रोड पे चढ़ जाएंगे, और रिंग रोड पे चढ़ने के बाद फिर हमें चलना है 60 किलोमीटर कंपनी, और फिर वहाँ जाके देखते हैं क्या कंडीशन है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन सा हमारा नंबर है, वहाँ जाके खाली करेंगे, और खाली करने के बाद फिर देखते हैं। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।